वाइट फ्लाई तब तक वो कंट्रोल नहीं हो पाई, उसमें अंडे इतने थे एक एक पत्ते पे हजारों में। तो जैसे ही वो मर गई, फिर वो दोबारा दूसरे पैदा हो तो गई, और फिर आ वो- रही है। हाँ, वो आएगी क्यों, अंडे दे रखे हैं ना। अंडे दे रखे हैं ना। आपका जो एक मोड ऑफ एक्शन वाली है वो एक को किल कर रही है। हाँ, तो एक दिन में नहीं होगी कि भाई एक स्प्रे कर दिया तो साला खत्म हो गया, नहीं, उसके तो अलग अलग पीढ़ियां हैं, चलती रहेगी। जब तक भाई वो- उसकी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल भी तो पढ़नी पड़ेगी ना अपने को, कि वो बढ़ता कैसे है, कितने कितने ड्यूरेशन में वो अंडे दे रहा है, कितने कितने। तो आपको एक स्प्रे हो गया तो दूसरे स्प्रे का जो टाइम पहले ही। दो भी स्टेज मार दे, कोई भी नहीं बनी, नहीं बनी। हाँ, सिंगल स्टेज मारेगी। उनका या मोड तो ऑफ वो- एक्शन है अलग हाँ, अलग, अंडा ही मारेगी, अरे या वो फ्लाई मारेगी, ऐसा करेगी। लार्वा ही मारेगी, इस तरह एक के ही अलग चीज अलग होते हैं। मारेगी। तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि मैंने ये वाला तो वो जितना हैवी इंसेक्टिसाइड यूज करोगे उसकी परसिस्टेंसी उतनी ही ज्यादा है, आपके फूड चेन में आ जाएगी। ये तो अभी हम लोग इंडियन है खा रहे हैं, हमारे इस प्रोड्यूस को बाहर ले जाए ना, साला इसको कोई नहीं खरीदता। यार यूरोप- यूरोप धरती पे भी मत डालो भाई साहब, तो आप इसको कंटेनर को वापस ले जाओ। ये साहब आपको बताऊं, इसका जीता जागता उदाहरण ये है बासमती राइस। हाँ, अब बासमती राइस आज की डेट में, अभी जो बासमती राइस दावत जो ले रही है वो 30 रुपए किलो ले रही है धान, और आपको 110 रुपए किलो इंडिया में बेच रही है, लेकिन वो बैन है बाहर। बाहर किसी भी देश में एक्सपोर्ट नहीं होता, इंडियन चावल को बैन आपको इसीलिए बताऊं, किया गया है। एक धान की फसल, जब हम वहाँ अभी एमपी में मैं 2 बार करके आया हूँ, एक धान की फसल करने में 8 स्प्रे होते हैं, 8 स्प्रे, और वो 8 स्प्रे सिस्टमेटिक हैं उसमें, तो वो तो फंजीसाइड भी आने- सिस्टमेटिक है, इंसेक्टिसाइड भी सिस्टमेटिक है। तो जैसे ही आप लैब में ले जाओगे ना, वो फेल हो जाता है उनका सैंपल, दिखेगा उसकी और रेजिडुअल। रेजिडुअल इम्पैक्ट ऐसा ही था साहब। इम्पैक्ट तो आएगा ना, फसल में गया वो तो भाई जाएगा ही आप ये जाएगा। सोचिए, आज के 7 साल पहले हम्म, वही धान अगर मान लो 5200 रुपए क्विंटल था, और आज 3000 रुपए क्विंटल है। 5200 रुपए क्विंटल जब था, जब वो बाहर जा रहा था। अब जैसे ही बैन डिमांड- हुआ, जैसे ही बैन हुआ तो वो डिमांड है ही नहीं। अपनी 11-21 चावल था जो, जिसको 11-21 पूसा ने हाइब्रिड लॉन्च की थी बासमती की, वो पहले पूरे गल्फ में उसका एक पंजाब में नाम होता था पाकिस्तानी चावल, उसका निक नेम था पाकिस्तानी चावल। वो पाकिस्तान के रास्ते पूरी गल्फ में जाता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार आई 2014 की आसपास, उस टाइम वो फैल हुआ था सैंपल वर्ल्ड में, तो वहाँ पे एक गाइडलाइन जारी कर दी WHO ने, भाई ये धान है, ये खाने योग्य नहीं है वहाँ के गल्फ वालों को, तो वो चावल नहीं जा रहा। अब उस टाइम जब चावल का भाव था 5200-5300 जब खरीदते थे, आज वो उससे आधी के हाफ कीमत से भी कम में मिल रहा है। को समझिए, इंडिया का चावल नहीं जा रहा, पाकिस्तान का जा रहा है। हाँ, क्यों जा रहा है? वो लोग कम कर रहे हैं यूज, पाकिस्तान का जा रहा है वहाँ। आज अब वो पाकिस्तान वाले हैं ना, वो 11-21 की कॉपी करके और वही वैरायटी, सेम वैरायटी है, वो पूरी गल्फ को सप्लाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी क्या किया है, 2 साल का पैटर्न वहाँ का कैसे चेंज किया है उन लोगों ने, यही एक केमिकल की बात आई जब बता रहा हूँ। कंपनी का प्रतिनिधि है एक आदमी, जैसे इनको आपने धान लगाया, आपके खेत के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, इसको 2000 एकड़ दे रखा है, ये रिस्पॉन्सिबल है। आपने अगर विदाउट इसकी परमिशन के कोई भी केमिकल ऐसा डाला जो उनका बैन है, तो ये आपका धान को रिजेक्ट कर देंगे, आपको लेंगे ही नहीं, लेंगे नहीं। और लेंगे कैसे? पहले साहब आप धान का ढेर निकाल के रख दिया आपने, उसका सैंपलिंग होगा, 2 सैंपलिंग होगा, 2 सैंपलिंग में एक इंडिया में टेस्ट होगा, एक बाहर जाएगा, फिर ही आपका धान की रेट होगी। उससे पहले सैंपल फेल हो गया, आपको मना कर देंगे, आपका धान फेल। ये अभी पेटेंट क्यों? कंपनियां तो डूब जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां, हजारों करोड़ों की कंपनियां। वही जैसे ब्रांड चल रही है ना, वो ब्रांड फेल हो गई तो फिर इंडिया गेट कमजोर के ब्रांड है, हाँ, दावत कमजोर है, वो तो फेल हो गया, उसके बाद है ही चावली बेचने के लिए। हाँ, भाई एक ही ब्रांड पे तो वो फोकस कर रहा है। 11-21 ही थी उसकी, तो स्पेशल वैरायटी वही है 11-21। तो अपन फोकस करते हैं अपने वापस हाँ, डिस्कशन केमिकल का ही है। केमिकल का एक्सेस यूज करना कितना फैटल आप पैदा कर दोगे, खरीदार नहीं होगा। तो हम सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट अपने आप को बताते हैं ना, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ये काम तो दुकानदार भी करवा देगा, ये दवाई ले जाके डाल लो, कोई फर्क नहीं है। आप हमें उनमें वो तुमसे रिटेलर अपने से ज्यादा बड़ा डॉक्टर है। ज्यादा जानता है हाँ, दुकानदार। नीड बेस, इसीलिए तो उनको ये बोला कि बहन तुम लोग ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई करो, तुम्हें ये दे के अब उनको सीड पेस्टिसाइड का जैसे फार्मास्यूटिकल होता है ना दवाइयों के,
दवाइयों में हम्म, फार्मास्यूटिकल मेडिकल लाइन में क्या होता है, उन्हीं को फार्मासिस्ट जो होता है, जो फार्मास्यूटिकल्स का डी फार्मा किया होता है, उसी बच्चे को या मेडिकल किया उसी को लाइसेंस मिलता है। ऐसे ही यहाँ भी कंपलसरी कर दिया, क्यों पिछले ये इतने सालों में देखा कि किसान जाता है और उसके पोटली बांध के दे देता है। दो चीजें, जो चीज की जरूरत नहीं वो भी थमा देता है, तो इस कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गया और उसका इस्तेमाल करना, उसने 2 ml की डोज बताई, वो 4 ml 5 ml डोज करता। ओवर डोज यूज करने की वजह से वो इंसेक्ट में, अगर मान लीजिए 50 के ऊपर मैंने स्प्रे मारा, 2 बच गए ना, वो रेजिस्टेंस ही आ गई उनके बाद। उसके बाद भी उस केमिकल से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो आगे उसकी जो आगे की पौध होगी ना, उसकी जो जनरेशन पीढ़ी आएगी उसको कुछ नहीं होला। यही रेजिस्टेंसी डेवलप हो के आज स्थिति आ गई। आपने कभी पढ़ा होगा 2 साल 3 साल पहले पंजाब में पूरी की पूरी कॉटन की फसल नुकसान खराब हो गई बिकॉज ऑफ व्हाइट फ्लाई, कंट्रोल ही नहीं हुई पूरी की पूरी, एंटायर स्टेट वाज। डीसा एक गुजरात में जगह है, इस साल वहाँ पे आज की कंडीशन पे आलू फेल है। आज हाँ। आज अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखो ना, अभी इस साल का, तो आलू फेल हो गया। ये क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ, जबकि वो मैकडोनल्ड वगैरह के जो ये जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, बालाजी इन- एरिया सारे वही इनका वो वेपर्स उगाता है। डीसा अकेला एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो लंबे वाले आलू ऐसे बड़े बड़े उगते हैं, वो फेल है आज। जगह ही खराब हो गई। हाँ, वो केमिकल्स, वो एनवायरनमेंट पूरा ही ऐसा हो गया कि वो जितने भी इंसेक्ट हैं वो उनमें रेजिस्टेंस आ गया। कौन सा देना है, चलते भी resistance हाँ, कितनी चलते है, भी चलो साथ ये साथ। सारी चीजें हमको उतना ही ज्ञान लाना है, पढ़ना भी है, समझना है ना। नहीं समझ में आया तो आप पूछो। हाँ, पूछा हुआ आदमी कभी घाटे में नहीं जाता है, मन से कर लिया वो घाटे में जाएगा, क्योंकि हमको अपने ही पता था नॉलेज का। उसका दूसरा भाग तो हमने देखा ही नहीं, सिक्के का दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं कि ये उसमें क्या हो सकता है। तो एक कहावत है मारवाड़ी में, सूझो सो बूझो बोलो, यानी जो आपको दिख रहा है उस पे भी विश्वास न मत करो, पूछ लो, पूछ लो। आपको एक चीज़ बताऊं, हालांकि होने का रघु से सीनियर मैं हूँ, फिर भी पूछो, हम दिन में कम से कम भी 20 बार डिस्कशन करते हैं। मतलब एक कोई भी चीज़ काम करता हूँ ना, उससे पहले 15 मिनट 20 मिनट एक बार समझ के चीज़ें दोबारा रिवीजन करके उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि यार ये करें कि नहीं करें। और ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं भी फील्ड से ही सीखता हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं। यहाँ हाँ, यहाँ कोई ज्ञान थोड़ी है, वो तो एक बार यहाँ बैठ के अपने काम चालू कर दिया। मेरे को बाद में पता चलता है कि यार ये वाला इसको ऐसा भी भाई आपको एडवांटेज क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ थी, आप 2-3 फसलों के ही मास्टर थे, खीरा है, कैप्सिकम आ गई, अब आपको 4 फसलें और मिल गई, तो आपका विजन खुला ना। वो जितेंद्र आने से 4 फसलें और मिल गई, अपने को भी लगा कि हाँ यार कुछ अलग किया जाए। ये एरिया पिछले मान लो जंगल पड़ा था, अपन ने इसको भी डेवलप किया, तो आपका खुद का भी लेवल उस लेवल पे हो गया कि हाँ ये फसलें बाज़ार में बिकती हैं, इतना ड्यूरेशन है, इतनी चीज़ है, इतने रिक्वायरमेंट है, तो आप खुद भी तो अपने आप में भी तो बढ़ रहा है ना तुम्हारा भी। तो ये अगर जितेंद्र जी का इंडक्शन नहीं होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये इनका एक्सपोजर तो आपको नहीं आता क्या? पिछली 1 साल से इस खेत के मैं पीछे पड़ा कि यार इसको सही करो सही करो। पीयूष जी को मैंने इतना प्रेशराइज किया कि इसको सही करो। आधी से ज़्यादा बीमारी की जड़ तो यही है, क्योंकि यहाँ से बीमारियाँ अपने यहाँ पोली हाउस में जा रही हैं, जो इंसेक्ट मल्टीप्लायर। अब इसको अपन ने साफ़ सुथरा कर लिया, अगली बार आपके वहाँ नहीं जाएंगे। भाई फील्ड तो आपने दे रखा ना, तक आओ यहाँ बैठो। सही पॉइंट को ट्रिगर किया है। कभी जैसे अभी बहुत सारे खेत में हरियाली लगी हुई है ना, तो इंसेक्ट का जो इंटेंसिटी है वो कम मिलेगी आपको। क्यों उसको होस्ट खूब मिल रहा है। गांव में 10 शादी ब्याह है ना, तो वहाँ क्या इतने जो मेरे जैसे बगैर नृत्य वाले जो जाति के जिनके है ना, वो प्रेशर कम रहता है, क्योंकि वो 5-10 जगह फैल गए। थोड़े जाएंगे सबके। एक ही शादी थी, वो मतलब 20 लोग आ गए, तो वो लोग खाने वाले का डिस्टर्बेंस उनका उसका राशन की व्यवस्था को बिगाड़ देता है। ऐसे ही जब फसलें सब होंगी ना, तो व्हाइट फ्लायर ये जो थ्रिप्स उनका अटैक कम आएगा आपको। क्यों आएगा? कि वो फैल गए। जैसे ये फसल अब हार्वेस्टिंग स्टेज पे आएंगी, तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए ना, दीमन वो कहाँ होगा? वो भी तो सर्वाइव करेंगे। आपके पास होगा। हाँ। तो वो सारे इधर आ जाएंगे, भाई वहाँ चलो। वहाँ है जिमड़े की व्यवस्था। हाँ,
जीमने के लिए यहाँ बैठेंगी हाँ और मैं अंदर गया, मेरे साथ साथ अंदर हो गई एंट्री पास, और फिर अंदर जाके और वो वो बोलेंगे मजाक के नाम से, बोले वहाँ तो ठंडा ठंडा और रखते हैं अंदर में। बाहर तो धूप लग रही थी, गर्मी आ रही थी, हाँ। और भाई बच्चे पैदा करने में मजा आ रहा है। और जो बाहर में उसकी जनरेशन 10 दिन में फैलने वाली थी, वो 2 दिन में फैला देते। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे एक टीचर हुआ करते थे, भार्गव